नमस्कार दोस्तों आज थोड़ा सा हम उसी सिलसिले की कड़ी आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हम लोग चर्चा करते रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो आज हमारी ज़िंदगी में हैं, ये हमारे जीवन काल में ही हमसे अलग हो जाएंगी। हमें ये छोड़कर चली जाएंगी, हाशिए पे सरक जाएंगी या सिर्फ यादों में रह जाएंगी, बाकी और कुछ नहीं बचेगा। हमने बात की थी एक बार एक एपिसोड में कि हम जैसे डाकघर है, ये भी धीरे धीरे अप्रासंगिक होता जा रहा है। चेक सिस्टम ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, अब ब्रिटेन में हो गया, यहाँ भी हो जाएगा। और इस तरह से हमने थोड़ी सी और भी चीज़ों के बारे में ज़िक्र किया। आज ज़िक्र करते हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में। म्यूज़िक इंडस्ट्री में कितने बदलाव आप देख रहे हैं कि अब जो लाइव कंसर्ट नाम की चीज़ तो अब लगभग ख़त्म है। कुछ महामारियों ने लील लिया इसको ख़त्म कर लिया, और कुछ इसके बाद ये भी हो गया कि अब लाइव जो कंसर्ट हैं ये अब जब ओलंपिक के खेल ऑनलाइन देखे जा सकते हैं, वहाँ जाकर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लाइव कंसर्ट नाम की चीज़ जो है, जिसके लिए महंगे टिकट और महंगे आयोजक ढूंढे जाएं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं। और म्यूज़िक इंडस्ट्री में मित्रों सबसे बड़ा संकट ये है कि आज भी हम पुरानी चीज़ों को दोहराते हैं। अगर किसी हमने मैस्ट्रो की, किसी बहुत बड़े संगीत निदेशक की या किसी बहुत बड़े गायक की अगर कोई चीज़ लेनी है, तो जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स जो हैं उनके बेस पे हम करते हैं। और उसके बाद जो नए रिकॉर्ड ख़रीदने का, एलपीजी ख़रीदने का और वो एल्बम रिलीज़ करने की बातें, वो एल्बम, वो एलपीजीज़, ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आपके जीवन काल में आप सब ने देखा है कैसे वीसीपी गायब हुए, वीसीआर आए थे वो भी गायब हुए, कैसेट्स आई थी फिल्मों की वो भी गायब हुई। कितनी चीज़ें ज़िंदगी से कुछ ही वर्षों में गायब हो गई। और अब ये यकीन जानिए कि फ़िल्म इंडस्ट्री सबसे बड़ी एक घाटे का सौदा बन चली है, और वहाँ जो सर्वाइवल है ये मुश्किल हो रहा है म्यूज़िक इंडस्ट्री में विशेष रूप से। कि अब म्यूज़िक इंडस्ट्री में जब आपको ग्राहक ही नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे? जब आपकी एल्बम ख़रीदने वाला कोई नहीं होगा तो आप कहाँ तक एल्बम बांटते जाएंगे? जब आपकी जो कैसेट्स हैं वो ख़रीदने वाला ही कोई नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? जब आपके जो कंसर्ट हैं सिर्फ वो टीवी और उस चैनलों पे आ जाने हैं तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे। तो मतलब ये है कि ज़िंदगी से म्यूज़िक का चले जाना सबसे बड़ा ख़तरा है। और आप मान के चलिए कि हमारी सभ्यता में, हमारी तहज़ीब में, आप कुछ एक इस्लामी कट्टरपंथी देशों को छोड़ दीजिए जहाँ म्यूज़िक को गैर इस्लामी माना जाता है, लेकिन बाकी दुनिया भर में संगीत जो है, मोज़ार्ट और दूसरे कई नामों से इसको याद किया जाता है। ये लिंडन जॉनसन, हैरिसन, ये जो जितने भी बीटल्स थे, बीटल्स का म्यूज़िक याद किया जाता है। तो ये मोज़ार्ट, ये बीटल्स और जो धुनें जो लोकप्रिय रही हैं, या ए आर रहमान ने जो कुछ देर पहले, कुछ वर्ष पहले तहलका मचाया था, वो सारे तहलके अतीत की बात होने वाले हैं। क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री धीरे धीरे उस दिशा की ओर जा रही है जिस दिशा में जाकर एक गुफ़ा है, जो गुफ़ा का जो अंतिम द्वार है, अंतिम दीवार है, और उसके बाद आगे जाने का रास्ता नहीं है। और कोई भी उद्योग, कोई भी धंधा अगर उसमें आगे जाने का रास्ता नहीं है तो वो ज़्यादा देर चल नहीं पाता। तो म्यूज़िक इंडस्ट्री सबसे बड़ा एक उद्योग है जो ख़तरे में है, और ये कैसे जीवित रहेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अब तो ये है कि कुछ कार्यक्रम ऐसे भी आने लगे हैं जिनके शीर्षक ही ऐसे हैं। एक कार्यक्रम जो है पर्टिकुलरली स्टीव नॉपर का आया है, एक वीडियो कमेंट्री है, और वीडियो कमेंट्री का नाम है बिफोर द म्यूज़िक डाइस। तो संगीत की मृत्यु जो है ये एक प्रकार से बड़ी अजीब सा, सुनना ही बड़ा अजीब सा लगता है। और जब एपेटाइट फॉर सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ये भी इस नाम से भी एक कार्यक्रम आने लगे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आज जितना परचेज़ हो रहा है म्यूज़िक का, जो भी इंस्ट्रूमेंट या जो भी चीज़ें हैं, वो 40% जो हैं वो हो पा रहा है, और 60% ऑलरेडी गायब हो चुका है। तो इतनी चीज़ें जब धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी से अस्त व्यस्त हो जाएंगी तो हम लोग कैसे अपना दुखड़ा रोएंगे और कैसे हम चरम सुख के क्षणों का लुत्फ़ लेंगे? दोनों चीज़ें
जो संगीत के माध्यम से हम अपने जीवन में ढालते थे मित्रों, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। और जब वो शायर ने कहा था ना कि जो तार से निकली है वो धुन सब ने सुनी है, कि जो तार से निकली है वो धुन सब ने सुनी है, जो साज़ पे गुज़री है वो किस दिल को पता है। और अब साज़ और तार दोनों ही उसी जद में हैं और दोनों की हालत जो है वो बड़ी पतली हो चली है। तो मित्रों, अब सिर्फ संग्रहालय में याद कीजिएगा उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ां को और बस बिस्मिल्लाह ख़ां की शहनाई को, क्योंकि अब शहनाइयाँ जो हैं अब ना तो बजाने वाले और रहेंगे कोई, और ना ही मुझे लगता है कि शहनाइयाँ बाज़ार में भी उपलब्ध हो पाएंगी। जो कुछ है इसे एक संग्रहालय के रूप में, इसे यादों के रूप में सहेजना शायद हमारे सामने एकमात्र विकल्प है। ये स्थिति दुखद है मित्रों, लेकिन बहरहाल जो चीज़ें आ रही हैं इनका कोई उपाय ढूंढिए, आप भी ढूंढिए, मैं भी ढूंढूँ। और जब कारण ढूंढने बैठेंगे मित्रों तो उस वक्त हमें ये भी छोटी सी बात दिमाग में आ जानी चाहिए, जो अक्सर हो सकता है कि आपकी अगली पीढ़ी पूछ ले कि ये क्यों हो रहा है। तो उस वक्त हमारे सामने एक ही जवाब है, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट। एडवांसमेंट के नाम पर हम अपना बहुत कुछ स्वर्णिम ख़त्म करने पे तुल गए हैं। बहुत कुछ जो स्वर्णिम था, जो सुनहरी था, जो ज़रूरी था, ज़िंदगी का एक हिस्सा था, उसको हम शाशिए पर धीरे धीरे सरकाने पर तुल गए हैं। तो ये दुखद है। और ये टेक्नोलॉजी ने हमें दिया कि जो चीज़ चाहिए भाई अपने उस पे मोबाइल पे ले लो, बात ख़त्म। शुक्रिया।